दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आपका पुराना साथी हरजीत सिंह, रिटायर्ड ऑफ एनटीपीसी, भूतपूर्व सैनिक, जो कि मैं आप लोगों से अपने विचार समय समय पर रखता रहता हूँ और एक नई विधि कह लो, तरीका कह लो या विचार में सामने रखता हूँ। आज का मेरा विचार जो है वो है कि अपने मन से विकारों को, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। जो मैंने सीखा है या समझा है वो मैं अपने विचार आपसे शेयर करूँगा, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी भी हैं। वो आपको आगे ले जाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, खुश रहने में भी सिद्ध होते हैं या अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी सिद्ध होते हैं। ऐसे तरह तरह की विचारों को रखना, समझना ज़रूरी है। वही बात है कि हम ऐसी समझदारी किससे लें, कहाँ से सीखें। सबके अपने अपने विचार होते हैं, कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे समझाता है। तो जो मैंने अपने खाली समय में रह के सीखा है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी अभी मैंने एक यूट्यूब पे ही एक कहानी सुनी, जो कि एक अलेक्जेंडर, जो एक बहुत बड़े वर्ल्ड के साइंटिस्ट थे, उनके बारे में सुनी कि वो बचपन से थोड़ा सा मंदबुद्धि कह लो या पढ़ने लिखने में पीछे रहता था। तो वो अपने उसी स्टाइल में चलता था। स्कूल में देखा कि ये बच्चा जो है पढ़ने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसकी माँ को बुला के उसका रजिस्ट्रेशन मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसको स्कूल से निकाल दिया, ये कह के कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, ये नहीं पढ़ पाएगा, इसको आप यहाँ से ले जाइए। तो उसकी माँ उसे अपने घर पे ले आती है। तो वो स्कूल नहीं जाता है, तो अपनी माँ से वो पूछता है कि भाई मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि बेटा तू इतना होशियार है कि ये स्कूल वाले तुझे नहीं पढ़ा सकते, तो तू यहीं पे रह के पढ़, अपने घर पे रह के पढ़, क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान बच्चा है और तू उनसे ज़्यादा पढ़ जाएगा। ऐसी कुछ बातें उससे की होंगी, जो मैंने सुनी वही बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात डाल दी कि तू बहुत ब्रिलियंट है। तो इसके हिसाब से उसे घर पे पढ़ाना शुरू हो गया। पढ़ते 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 इतना पढ़ लिख गया कि वो एक साइंटिस्ट बन गया। फिर वो एक वर्ल्ड का साइंटिस्ट था। तो जब उसकी माँ का देहांत हो गया, तो उसका जो सामान सुमान होगा, उसने उसको सोचा कि अब इसको इधर उधर कर दूँ। तो खोलते खोलते उसका स्कूल का वो जो है सर्टिफिकेट उसको मिला। उसने खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा जो है वो मंदबुद्धि है, ये स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो उसने बड़ी गहराई से सोचा है, स्कूल वालों ने ऐसा कहा और मेरी माँ ने मुझे ऐसा कहा कि यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, तो मैं इसलिए इतनी तरक्की कर गया, इतना आगे पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी कि तू ब्रिलियंट है। तो मन ने ये मान लिया तो उसके हिसाब से इंसान चलता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अपने मनों में से इन विकारों को निकाल के अच्छे विचार डालो, इसका मतलब यही है। अब ये आती है समस्या कि अच्छे विचार कैसे डालें। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ बचपन में, जब हम छोटे छोटे थे, 4-5 भाई बहन थे। तो एक बार शाम का टाइम था, हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी। तो शाम को हम लोग चाय पीते हैं, तो हमारी माँ ने कहा हल्की हल्की बारिश भी हो रही है कि जाओ, मेरे से ही कहा कि जा बेटा वो तू बाज़ार से दूध ले आ। मैंने कहा माँ एक तो बारिश हो रही है, एक थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, मैं कहाँ जाऊँगा तू ही ले आ, मेरे बस की नहीं है। ये मेरी अपनी रियल कहानी है, मुझे इसका पता अब आगे चला है।
इस उम्र में 70 साल की उम्र में मुझे पता चला कि हमारी भी सोच कैसे ठीक ठाक रही। मैं तो उसी को आजकल उसी को कारण मान रहा हूँ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो हमारी माँ ने कहा, अरे जिसके 4 4 शेर बेटे हों उनकी माँ दूध लेके आएगी, ये तो कमाल हो गया। और मेरे से कहा, तू तो सबसे बड़ा है परिवार में, तू तो बब्बर शेर है, और तू कह रहा है कि बब्बर शेर के होते हुए उनकी माँ दूध लेके आएगी। तो पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसी भावना आई, हालांकि मैं इसके लायक भी नहीं था, पर उस बात से मेरे दिमाग में इतना असर हुआ कि हम बब्बर शेर है, हमारी माँ हमें बब्बर शेर समझती है और हम काम नहीं करते। भाई ये तो गलत बात है। मैं कहा ला मैं दूध लेके आता हूँ। मैं जब घर से निकला तो मेरे अंदर इतनी मतलब ताकत सी आ गई कि मैं बारिश होते हुए भी ना परवाह करते हुए ऐसा तीर की तरह मार्केट पहुंचा। बारिश में पानी भरा होता, बचते बचाते 1 2 जगह गिरा भी स्पीड में जाने की वजह से। पता नहीं मेरे अंदर तो, मैं तो बब्बर शेर हूँ, जा रहा हूँ भाई। और मैंने दूध लिया और मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे लेके घर पे पहुंचा। मैंने अपनी माँ को वो दूध दे दिया, हम लोग चाय वाले पिए। अब वो मेरे भाइयों के दिमाग में आई हो ना हो मुझे नहीं पता, पर मेरे दिमाग में तो ये बात बैठ गई कि हमारी माँ के लिए हम बब्बर शेर हैं। तो हमारे पिताजी अक्सर बाहर ही रहते थे, कम ही आते थे, कभी 2 2 3 दिन बाद आते। तो घर के काम में मैं मन लगाने लगा और माँ से मैं पूछता था बार बार, माँ मैं तो बब्बर शेर हूँ ना? हाँ बोली, इसमें क्या कोई शक है? अरे तुम्हारे जैसे बेटे तो अगर जंगल में जा रहे हो और शेर आ जाए तो अकेले मुकाबला कर लेते हैं। तो मेरे दिल में भी रहा कि भाई यार हम तो बहुत बहादुर हैं। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। अब मुझे याद है नहीं है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तो मैंने अब गौर किया कि मैं हर सबसे अलग क्यों चलता था, हर जगह अपने आप को क्यों अच्छा समझता था। मिलिट्री में गया, वहाँ भी मैं ऐसे ही रहा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था तो हमेशा मुझे जो पढ़ने लिखने वाले काम दिए जाते थे। तो मैं इतनी अच्छे तरीके से करता था तो सब जगह वाहवाही होती, अरे वाह यार भाई। अब मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी तो मैं हर जगह पढ़ने लिखने का काम करता था। ऐसे करते करते मैं गया, ऐसे करते आगे बढ़ा अपनी ज़िंदगी में। हर जगह सोच अपनी अलग रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि मैं सुपर आदमी हूँ भाई, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। तो ये देखो, निगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार डालिए, चाहे धन दे ना दे, विद्या दे सकते हो तो वो तो सुपर है ही है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ भाई, अगर आप गरीब हैं तो बच्चों को पढ़ाएं तो वो अपनी मंजिलें अपने आप ढूंढ लेंगे। जैसे हम बचपन में ही हाई स्कूल इंटर कर गए और जाके मिलिट्री में चले गए तो हर जगह झंडा ऊंचा ही रखा। तो ये है कि आपको अपने विचारों को, हमें बहुत लोग मिलते हैं, किससे पूछते हैं और भाई क्या हाल है, तो हमारे जैसे तो कहता है बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, सुपर। इतने तो हम नौकरी में बढ़िया नहीं थे जितने अब हैं। तो लोग सोचते हैं पता नहीं भाई ऐसा इनके पास क्या, क्योंकि हम भाव रखते हैं अपने मन में, अच्छा भाव। अब मैं किसी से फ़ोन पे एक बार बात कर रहा था, आया, मैंने कहा भाई क्या हाल है? अरे यार पूछो मत, बहुत बुरी हालत है। क्या हो गया? अरे यार मेरी तो कुत्ते जैसी ज़िंदगी है। कुत्ते जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मेरे मन में आ गया कि भाई जब ये सोच ही ऐसा रहा है तो ऐसे ही करके जी रहा है। हालात उसके क्यों ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं उसे, फर्स्ट क्लास वो चल रहा है, परंतु उसके अंदर सोच ऐसी, यार मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं। अरे कोई कदर करे ना करे, आप तो सूरमा हो, आप ठीक चलिए ना। आप अपने आप को अच्छा बन गए, आप क्यों कुत्ते जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं? आप राजा जैसी ज़िंदगी क्यों नहीं कहते? ये मैं राजा जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब मेरे से कोई भी मिलता है, और भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक फाइनेंसर हमारे यहाँ आया और वो हमारे यहाँ कोई, हमारी एक बहू से कहा कि भाई मुझे फाइनेंस करना है। तो बोला आप यार बैठो, मैं थोड़ा पेपर वेपर लेके आता, हमारे पिताजी से बात करो, ये हमारे ससुर भी हैं, पिताजी भी हैं। तो मेरे से कहने लगा भाई आप और कहाँ नौकरी करते हो? तो मैंने कहा मैं तो रिटायर हो गया हूँ। बोला अच्छा भाई लगते तो नहीं हो अब रिटायर हो गए। मैं कहा ऐसे ही लगता है जी, थोड़ा सा फौजी आदमी है, थोड़ा सा मेंटेन रखते हैं अपने आप को। अच्छा आप अनुभव बताइए।
कि आप नौकरी में क्या अनुभव करते थे। चलो गया, हमारी तो नौकरी बहुत बढ़िया थी भाई, एनटीपीसी की नौकरी तो बहुत बढ़िया नौकरी है, मानने की परवाह, हम तो बढ़िया मानते थे, तो हमें तो हमारे लिए बढ़िया थी। वहाँ भी लोग कहते हैं बेकार है बेकार है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा जी हम उस नौकरी में बहुत सुखी थे, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी, और ये मान लो कि हम स्वर्ग में थे, उस टाइम हम स्वर्ग में थे और बड़े अच्छे से जीवन कटा 60 साल। तो उसने बोला अब कैसा अनुभव करते हो। मैं कहा अब हम अनुभव करते हैं कि हम महास्वर्ग में हैं। वो तो सोच रहा था, अब सोच रहे होंगे भाई पैसे पूछा तो मिलता नहीं, अब तो हालत ठीक नहीं होगी। कह रहा अच्छा अब महास्वर्ग में हो। मैं कहा हाँ अब तो हम महास्वर्ग में हैं। बोला वो कैसे। मैंने कैसे भाई, पहले तो बच्चों को पढ़ाना लिखाना ड्यूटी जाना आना, तो कुछ भी नहीं है, ऐश करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को मेंटेन रखते हैं, तो और पेंशन मिल ही रही है जो भी मिल रही है हमें, बच्चे हमारे सारे वेल मेंटेन है, वो तीनों अधिकारी हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा अच्छा से चल रहे हैं। पहले हम स्कूटरों पे चलते थे जब नौकरी करते थे, अब कार से चलते हैं। बोले अच्छा क्या बढ़िया हो। मैं कहा हाँ जी वो तो सोच के ऊपर बात है ना, हम हमने सोच लिया हम बहुत बढ़िया हैं, तो बढ़िया ही हैं। बोले बड़ा खुश हुआ। बोला अच्छा सोच का इतना फर्क पड़ता है। मैं कहा हाँ बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है, सोच के ऊपर तो सारा कुछ डिपेंड है, दुनिया सोच पर डिपेंड है, आपका जीवन आपकी सोच पर डिपेंड है। अच्छा बोला यार बड़ा खुश हुआ। बोला और कुछ बताइए। मैंने कहा भाई बताइए, क्या बताने को तो बहुत कुछ है, महीनों साल लग जाएंगे बताते बताते। बोला छोटा मोटा बता दीजिए। मैंने कहा जी हमने देख लो अपने बच्चों को, जिस कारण हमें था भी बच्चों को शिक्षा दे दो, जैसे कहते हमने बच्चों को शिक्षा दी, देते रहे देते देते रहे, तो हम जो है थोड़ा गाड़ी लायक हुए तो बच्चों को गाड़ियों में घुमाते थे। थोड़ा हमारा बिजनेस था, थोड़ा साइड बिजनेस, हम टैक्सी वैक्सी का भी धंधा करते थे। हम बच्चों को गाड़ियों में घुमाते, बच्चे गाड़ी में आते थे जाते थे। बोले अब। मैं कहा हमने बच्चों को गाड़ियों में घुमाया, बच्चे हमें जहाज में घुमाते हैं। अब बड़ा हैरान हुआ। बोला अच्छा। मैं कहा हाँ। मैं कहा हम कहीं जाना होता दूर, कहते पापा जी वो हम गाड़ी पाड़ी से नहीं जाएंगे, और जहाज में चलो पापा। मैं कहा यार बहुत पैसा लगेगा। बोले उससे आपको क्या लेना, पैसा हमारे पास है हम ले चलेंगे। तो मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि देखो सोच का कितना फर्क पड़ता है। तो हम बच्चों को भी ये कहते हैं भाई अपनी सोच अच्छी रखो, तो बच्चे थोड़ा बहुत तो हमारी बात मानते हैं, तो वो सोच ऊंची रखने की कोशिश करते हैं। हम कभी मनो से निगेटिविटी को निकालो। बोले कोई तरीका बताओ यार, हम तो बहुत नेगेटिव में रहते हैं। मैंने कहा अच्छा आप नेगेटिव में रहते हैं। बोला हाँ जी हमें तो ये है, उधर जाओ या काम नहीं मिल रहा, फाइनेंस के लिए लोग नहीं मिल रहे। बोले आपने मन में अपने ऐसा सोचा बहुत मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, रोटी पानी चल रही है, क्यों अपने आप को अंबानी बनने की सोच रहे हो एकदम। सोचिए ना हम किसी से कम नहीं है, हम राजा हैं, ऐसा मान के चलिए। बोला कैसे माने। मैं कहा मान लो आपके मन में बहुत से विकार हैं, आप इसमें हमेशा अच्छी बातें डालिए, प्रवचन अच्छे सुनिए, अच्छे बाबाओं के प्रवचन सुनिए, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी सब लोगों के विचार आते हैं वो सुनिए, धीरे धीरे निगेटिविटी निकल जाएगी। मैंने कहा मान लो एक पतीले में पानी भरा हुआ है, अब हमने उसमें दूध डालना है कि भाई धीरे धीरे ये पानी खत्म हो जाए। हमने क्या करा, उसमें 1 गिलास दूध डाला, तो उसमें से 1 गिलास पानी और दूध मिक्स के बाहर निकल गया। तो अब उस पतीले के अंदर आधा गिलास तो आ ही गया ना, दूध आ गया, उसका रंग भी थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा। हमने 1 गिलास और डाला, फिर उसमें से कुछ पानी निकला, तो उसमें अब जो है थोड़ा सा दूध की मात्रा बढ़ने लगी, पानी की मात्रा घटने लगी। तो ये नेगेटिविटी मान के बाहर जा रही है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ डाल रहे हैं तो पानी बाहर निकल रहा है। तो हमने 1 गिलास फिर डाला उसमें, अब दूध जो है पानी और गाढ़ा होने लगा, तो पानी थोड़ा बाहर गिरा दूध मिक्स वाला, हमने 1 गिलास और डाला। तो ऐसे डालते डालते जब हम ऐसे अपने विचार दिमाग में रोज अच्छे अच्छे डालेंगे, तो निगेटिविटी वो वाटर जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। देखिए आप जब भी कभी टीवी खोलते हैं तो आप क्या देखते हैं, समाचार। आपको जो बुराई है, मर्डर हो गया, किसी ने आग लगा ली, आत्महत्या कर दिया, किसी ने दहेज के लालच में बहू को जला दिया, अब ये बातें आपके दिमाग में रह जाती हैं। तो टीवी देखते ही क्यों हो, अब ऐसे विचार देखो ही मत। अखबार खोलोगे, अखबार में ही आपका ध्यान जो है कहाँ लूट लिया किसी को, कहाँ मर्डर हो गया, किसने आग लगा ली। तो ये बातें हमारे पास जो क्या है, जो
एक एक्सीडेंट ही हो गया, मान लो एक बस जा रही थी जी, वो पानी में गिर गई, रात को सब लोग मर गए, तो शाम तक हमारे दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं। अरे क्यों पढ़ते हो अखबार? क्या क्या करोगे आप ये सुन के कि बस में सब लोग मर गए, मर्डर हो गया, उसने आग लगा ली, ये सब बेकार की बातें, आप इनको सुनो ही मत। आप अच्छी बातें सुनिए, अच्छे विचार सुनिए, पाठ पूजा करिए, रामायण पढ़िए, भागवत गीता पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करिए, और बाकी टाइम में काम भी करिए, मेहनत भी करिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए सोचिए। जब आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो सारा दिन आप तरोताज़ा रहते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ कि मैं बचपन में बहुत कमज़ोर था, खूब दूध पीता था, खूब देसी घी खिलाया घर वालों ने, मैं तगड़ा नहीं हुआ। अमूमन जो है, मुझे जब शादी के लिए लोग देखने आते थे तो एक तो बड़ी एक मजाक की कहानी है, एक ने कहा जी ये तो लड़का तो बहुत कमज़ोर है आपका। हाँ जी, बोला कमज़ोर, खिलाते बहुत है, बस लगता नहीं है, क्योंकि हम तो पढ़ने के अलावा या खेलने का वो कुछ काम करते ही नहीं थे। बोला जी हमारी लड़की तो इतनी तगड़ी, इसको रोज़ मारेगी। अब बताइए, अब सब हंसने लगे। बताइए, मैं भी सोचने लगा, मैं कहा यार हमको कौन मारेगा, क्योंकि हम तो अंदर से शेर है। हमारे अंदर तो ये है कि भाई आदमी है तो आदमी है, डरने वाले तो हम है नहीं। तो ये ऐसी है, भावनाएं होती हैं अपने मन में। अब देखो हम मिलिट्री में भर्ती हो गए, अब वहाँ पे ना तो घी, ना दूध, ना मक्खन, कुछ नहीं मिला। सिर्फ वो लंगर की रोटी दाल सब्जी खा के, और जब वो हमें दौड़ाते थे, सारा दिन परेड करना, ये वो करना, तो 6 महीने की हमारी रंगरूटी थी। 6 महीने के अंदर मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया, बिना खाए पिए, वो दाल रोटी खा के और एक्सरसाइज करके। जब मैं घर वापस आया तो हमारी माँ देख के हैरान हो गई, बोली वहाँ इतनी खुराक मिलती है। अब ये तो पता नहीं है ना, खुराक कम मिलती है, दौड़ाते ज़्यादा है। तो एक्सरसाइज करने से आप में डेवलपमेंट हुई, आपके स्वास्थ्य अच्छा हुआ। तो जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो स्वास्थ्य भी वैसा ही हो जाता है। जैसी सोच रहोगे वैसा मन हो जाएगा। शिक्षा करोगे, आपका जीवन सफल होगा। तो आप जो अच्छाई की ओर बढ़ेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुराई की तरफ बढ़ो बुराई मिलेगी। तो ये सब बातें हैं कि आप मन में अच्छा रखिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मैं और बातें आपसे करूँगा, आज तो इतना ही है मेरे पास, तो खैर बहुत बातें हैं जो मैं सीख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लोग जो मेरे साथ बैठते हो कहते नहीं भैया आप इसको यूट्यूब पे डालिए और लोग सुनेंगे। देखो जिनको जो अंधेरे में उनको प्रकाश मिलेगा, वो हो सकता है उनके में भी कुछ बदलाव आए। तो मैंने भी सोचा अच्छा चलो ठीक है, करते हैं। तो कुछ लोग हमारी बातें सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। तो आप भी इन बातों को सुनिए, अमल करिए। अगर आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा विद्वान हैं, तो आप ठीक है, आप मत सुनिए। और जिनको अच्छी नहीं लगती है वो भी मत सुनिए। ये तो ऐसी जगह है, अच्छा लगे तो रखो, ना लगे तो मत रखो, स्विच ऑफ कर दो। आपके मन के अंदर है, आपको गाने सुनने हैं, आपने मोबाइल पे गाने डाल दिए तो आप गाने सुनेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो आखिर में आपसे ये कहूँगा, आप सुनो, अच्छे विचार रखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनके संस्कार बनाओ, बड़ों का आदर करो, प्यार करो, अपने परिवार के लोगों से ही प्यार करो। अगर बाहर वालों से नहीं करते हैं तो देखिए आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे तो मिल रहा है, तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं और खुश होना चाहता हूँ। अगर आप सब लोग भी मेरी बातें सुन के खुश रहेंगे तो मैं और खुशी होऊंगा। और मेरा यही है, आखिर में आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सुने, शेयर करें, दोस्तों को सुनाएं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। धन्यवाद। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्ते।